हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, जिसको हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। घन और घनाभ कहते हैं। ये मेंसुरेशन का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल, षटभुज का, पंचभुज का, या फिर किसी भी तरीके के जो हमारे शेप्स होते हैं उनका जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसके बारे में बात किया था। वहां पर कई चीज़ों के बारे में बात की थी। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने लगाए थे। तो अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। इसका सेकंड लेक्चर है और जो बच्चों ने नहीं देखा है वो भी यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो मेंसुरेशन होती है दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। तो जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने 2D के बारे में बात किया था, जिसमें दो डायमेंशंस होती थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऐसे शेप के बारे में जिसमें 3D है, यानी कि 3 डायमेंशंस होंगी। कितनी डायमेंशन होंगी? 3 डायमेंशन। तो ये जो 3D वाला चैप्टर इसमें स्टार्ट होता है वो क्यूब और क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ से ही स्टार्ट होता है। तो घन और घनाभ को हम लोग पहले समझेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे लगाने हैं। और आज की क्लास इस वजह से भी थोड़ा जरूरी है क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ लेंगे, जैसे घन और घनाभ को समझ लेंगे, 3D चीजों को समझ लेंगे, तो आपको जब हम दूसरा लेक्चर बताएंगे जिसमें हम आपको सिलेंडर यानी कि बेलन वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा चीजें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो वहां पर जब आप चीजों को देखेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा, आप जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। तो ये जो आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और कॉपी किताब रख लेनी है पास में। जिन बच्चों की चीजें छोटी दिखाई देती हैं, साफ नहीं दिखाई देती, वो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा ले और स्क्रीन को फुल पर, मतलब कि अपने मोबाइल के पूरी स्क्रीन पर कर ले, से पूरा, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा कर ले, ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो और आप साथ में क्वेश्चंस लगाते चले। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में घनाभ के बारे में है, इधर हम घन के बारे में लिखेंगे। तो पहले हम आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिरी में घन और घनाभ होता क्या है, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन हो गया। तो देखिए घनाभ क्या होता है, घनाभ क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप बना दिया है, बहुत अच्छा सा साफ सुथरा शेप बना है, ताकि आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो कि घनाभ आखिर में क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। ध्यान रखिएगा, 6 आयताकार फलक होते हैं, आयताकार फलक होते हैं। अब आयत क्या होता है हमने इसकी पिछली क्लास में बताया था। आयत क्या होता है? आयत वो होता है जिसमें आमने और सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने और सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और इसके साथ साथ इसके जो एंगल्स होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और जो इसके विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं, यानी कि जितने भी आप इसमें फलक देखेंगे, फलक क्या होता है? फलक का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है, ये फोन का बॉक्स है, थोड़ा गंदा हो गया बट ये फोन का बॉक्स है। हमने आपको समझाने के लिए इसको लाए हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर कर सके। आपको देख पा रहे ये बॉक्स इसी के जैसा दिख रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 6 फलक देखेंगे, ठीक है। इसमें सरफेसेस देखेंगे, जैसे कि एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ 2, एक इधर की तरफ 3 और एक इधर की तरफ 4, ठीक है, और एक ऊपर और एक नीचे। कितने हुए टोटल? 6 हुए। यानी कि अगर कोई इस तरीके से हमको शेप बनाना है तो हमको कितने फलक लगेंगे? कितने लगेंगे? 6 लगेंगे। कितने लगेंगे? 6 लगेंगे। बात समझ में आ रही? उसके बाद क्या है? 6 फलक होते हैं तथा विपरीत फलक बराबर होते हैं। विपरीत फलक बराबर होते हैं क्या मतलब है? जैसे ये वाला फलक है तो इसके विपरीत क्या है भाई? ऊपर का है तो इसके विपरीत नीचे वाला, तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो फलक है वो बराबर होगा। इधर वाला जो फलक है वो इसके वाले के बराबर होगा, इधर वाला जो फलक है वो इधर वाले के बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो विपरीत जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विपरीत फलक बराबर होते हैं, ठीक है, फलक बराबर होते हैं। अब ये चीज आपको समझना जरूरी इस वजह से है क्योंकि कभी कभी कह देगा कि एक घनाभ इस तरीके से है और इसमें केवल 5 फलक हैं, एक फलक नहीं है, और उसमें हम इस तरीके से कट कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं उसमें तरह तरह से क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको पहले जब वही नहीं पता होगा इसमें कितने फलक होते हैं, फलक क्या होता है, तब आप क्वेश्चन में ही घूम जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको यही चीज समझना पहले जरूरी है, ठीक है।
तो फलक हमने बता दिया, फलक होते हैं। इसमें 12 कोरे होती हैं। ये कोर क्या होता है, देखिए कोना समझते हैं, जैसे कहते हैं ना कोना, ये वाला कोना नहीं, इसको शीर्ष कहते हैं, ये इसको कोर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है ये कोर होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कोर है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका टोटल कोर होता है, ये कोर होता है, ठीक। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितनी कोरे दिखेंगी, 12। कैसे काउंट कीजिए, यहाँ से 1, ये वाली 2, और इधर वाली इसके नीचे वाली ये वाली ये कितनी हो जाएगी 3, और इधर वाली 4। तो अगर आप ऐसे घूमे तो 4 हो गई। अब इधर से काउंट कीजिए, ठीक है। फिर 1 2 3 और 4, कितनी हो गई 4, और 4 यहाँ से कितनी हो गई 8 हो गई। उसके बाद क्या है, फिर ये 4 और ये 4 8 हो गई, और इसके बाद कौन सी कोरे बचेंगी, ये वाली बचेंगी, 1 2 3 और 4। तो 4 ऐसे, 4 ऐसे और 4 ऐसे, ऐसे ऐसे, तो कितनी होगी टोटल, 4 और 4 और 4, 3 बार जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएंगी 12। तो टोटल इसमें कितनी कोरे होती हैं, 12 कोरे होती है। आप अपने से काउंट कर सकते हैं कोई भी ऐसा बॉक्स लेकर के, ठीक है। उसके बाद शीर्ष कितने होते हैं, 8। शीर्ष क्या होते हैं, ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं ये वाला, ये इसका क्या होता है, ये इसका शीर्ष होता है। तो अगर आप इसमें ही काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 शीर्ष होते हैं और 4 विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था आयत के बारे में पढ़ाया था, तो आयत इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आयत होता है, तो आयत इस तरीके से होता है, इसका विकर्ण ये होता है, विकर्ण इस तरीके से बनता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे विकर्ण बनते हैं भाई, 3D में कैसे विकर्ण बनेंगे, तो अगर हम ये देखेंगे कि एक आयत में 2 विकर्ण होता है, तो इसमें कितने आयत होते हैं, टोटल 6 आयत होते हैं। इसमें बताया 6 आयत होते हैं, तो इसमें तो विकर्ण 12 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 3D में इस तरीके का विकर्ण नहीं होता, ये विकर्ण 2D के लिए है। 3D में जो विकर्ण होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बॉक्स है, अंदर की तरफ खाली है, तो हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे तो ये विकर्ण ऐसे नहीं होता कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं होगा। वो यहाँ से चलेगा इस कोने पे आएगा, मतलब नीचे से चलेगा तो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो ये अगर विकर्ण इसका निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे, तो एक विकर्ण हमारा यहाँ से चलेगा और इधर की तरफ जाएगा, एक विकर्ण यहाँ से चलेगा और इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये 3D फॉर्म में थोड़ा सा है। तो आप पहले ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक विकर्ण यहाँ से यहाँ बनेगा, ऐसा एक विकर्ण यहाँ से यहाँ बनेगा, एक विकर्ण ये बन गया, ठीक। एक विकर्ण अगर आप बनाएंगे तो एक विकर्ण आपका यहाँ से यहाँ बनेगा, ये बन गया एक विकर्ण, ठीक। तो देखिए ये कहाँ से चल रहा है, इधर से चल रहा है और उधर मिल रहा है। उसी तरीके से एक विकर्ण आपका यहाँ से चलेगा और कहाँ पे मैच करेगा, यहाँ से चलेगा तो वो कहाँ पे मैच करेगा, इधर मैच करेगा। और एक विकर्ण यहाँ से चलेगा तो इधर मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 हो गए। और एक विकर्ण यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे मैच करेगा, और एक यहाँ से मैच करेगा, और एक उसी पे मैच करेगा, वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो टोटल कहने का मतलब है कि 4 विकर्ण आपके बनेंगे। एक यहाँ से चलेगा इस कॉर्नर से ऊपर से तो नीचे की तरफ मिलेगा, एक हो गया। और एक चलेगा इधर से तो इधर मैच करेगा, 2 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से एक इधर से चलेगा तो इधर मैच करेगा, 3 हो गया। एक इधर से चलेगा तो उधर नीचे मैच करेगा, तो 4 हो गया। बात समझ पा रहे हैं। तो टोटल 4 विकर्ण भी होते हैं। तो विकर्ण इसमें ऐसे नहीं होता कि यहाँ चलेगा यहाँ होगा, यहाँ चलेगा उस कोने, इधर चलेगा उस कोने। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें 4 विकर्ण भी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इसके स्पेशल फॉर्मूले की, जैसे कि आयतन और सरफेस। सरफेस यानी कि पृष्ठ। पृष्ठ में 2 तरीके के फॉर्मूले आते हैं, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है विकर्ण यानी कि डायगोनल्स, ठीक है। तो वही हमने जो आपको बता रहे थे यहाँ पर इसका विकर्ण, ठीक है। तो इसमें देखिए विकर्ण का भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, आयतन का भी फॉर्मूला दिया गया है और सरफेस का भी फॉर्मूला बताया गया है। तो अब देखिए आयतन क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है। घनाभ शेप का ही है, ठीक है, घनाभ है। तो अब इधर की तरफ देखिए इसका एक फलक नहीं है, इसका एक फलक होना चाहिए। इसका एक फलक, जैसे मान लीजिए कि ये फोन का ही ढक्कन है, तो अगर हम इसमें इसको इधर लगाना चाहेंगे तो ये लगभग एक फलक इसका नीचे गिर जा रहा है, लगभग एक फलक इसका बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको चारों तरफ से बंद कर दे तो क्या हम इसमें कोई चीज भर सकते हैं, जैसे पानी भर सकते हैं कुछ भी, या फिर जैसे इधर खाली है तो इधर हम पानी इसमें भर सकते हैं एकदम बराबर की जैसे, ठीक है। मान लीजिए कि स्टील का है
तो भर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जितना इसमें कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है, जितना इसमें कोई भी चीज आ सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। पानी आ सकता है, इसमें हवा भरी होगी, ठीक है, कुछ नहीं तो हवा तो रहती ही है, ठीक है। हम इसमें कुछ भी भर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें बादाम भर दिए, बादाम भर के रख दिए, या फिर हम इसमें कुछ जैसे कोई भी चीज भर के रख सकते हैं, जैसे बिस्किट भर के रख दिए लाइन से ढेर सारे बिस्किट, ठीक है। हमने इसमें नमकीन भर के रख दिए, मान लीजिए कि स्टील की है, ठीक है, ऐसे बॉक्स नहीं है इसका, ठीक। तो और भी चीजें इसमें हम लोग भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आ पा रही हैं वो इसके आयतन की वजह से आ रही है। इसका आयतन कम कर देंगे इसमें कम चीजें आएंगी। भाई हम यहाँ से कट कर दे इतना और इस चीज को यहाँ पर जोड़ दे तो छोटा बॉक्स हो जाएगा, तो इसका आयतन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, इसको इसका ये पूरा नाम ये सरफेस पृष्ठ लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पृष्ठ क्षेत्रफल समझिए, ठीक है। एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, और मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में दो आते हैं, एक होता है पार्श्व, ध्यान से समझिएगा, एक होता है पार्श्व, पार्श्व इसको बोलेंगे, ठीक है, हमेशा पार्श्व, पार्श्व, और एक होता है संपूर्ण, संपूर्ण, ठीक है। तो पार्श्व में क्या आता है और संपूर्ण में क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले समझे पृष्ठीय क्या होता है, पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, जैसे कि पृष्ठ का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, सरफेस लिखा हुआ है, तो पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस। तो जैसे हमने पूछा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो इसके जो सरफेस है भाई, इसका जो फलक है, जो इसके फलक मतलब सरफेस, तो फलक है उसका हम लोग क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं ना भाई। क्षेत्रफल हमेशा हम 2D के लिए निकालते हैं, तो इसमें कितने 2D हैं, 6 2D हैं भाई, 6 फलक से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या हम इस अकेले का निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, इस अकेले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इधर वाले का अकेले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इधर का अलग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पृष्ठ। तो 6 पृष्ठ होते हैं, तो हम लोग टोटल इसमें 6 जो है निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 6 इसमें हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 6 टोटल 6 क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें दो तरीके के हमने बताया कि क्षेत्रफल आते हैं। अब क्षेत्रफल समझ गए, किसका निकालना होता है, पृष्ठ का। ये पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ, अंदर नहीं घुसना, बस बाहर देखना है, बस बाहर, ठीक है। तो अब एक होता है पार्श्व, एक होता है संपूर्ण। तो पार्श्व हम लोग किसको बोलते हैं, जो बगल बगल होता है। जैसे आप अपने रूम में बैठे होंगे, तो रूम आपको एक घन का शेप का दिख रहा होगा या फिर घनाभ के शेप का दिख रहा होगा, मतलब कि कुछ इसी तरीके का आपको रूम दिखता है, ठीक है, इसी तरीके का आपका रूम होगा। सामने आपकी दीवार होगी, एक दीवार पीछे होगी, एक दीवार इस बगल होगी, एक दीवार इस बगल होगी, ठीक है। कहीं पर बैठे होंगे, एक दीवार ऊपर होगी और जमीन नीचे होगी। बात समझ पा रहे हैं। तो आपका जो पूरा ये यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, जो जिसमें आप बैठे हुए हैं, वो टोटल किस शेप का है, घनाभ शेप का है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे, आप दीवार देखेंगे, पहली दीवार मतलब इधर की दीवार, इधर की दीवार 2, इधर की दीवार 3 और पीछे की दीवार 4। तो अगर इन चारों को देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व। क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब पार्श्व का मतलब होता है कि जो हमारे चारों ओर हो उनका क्षेत्रफल। बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी आपको पार्श्व निकालने के लिए कहेगा तो आप चारों तरफ का निकालेंगे। जैसे हम इस बॉक्स की पार्श्व की बात करें तो इसके लिए ये और इसके इधर वाला पीछे वाला ये वाला, ठीक है, ये चारों क्या है, इसके लिए पार्श्व क्षेत्रफल है। मतलब कि इसका क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका, इन चारों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो इसका क्या बनेगा, पार्श्व का फॉर्मूला बनेगा, पार्श्व क्षेत्रफल का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि भाई आप पार्श्व तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चारों दीवारों का लीजिए, लेकिन ऊपर और नीचे का भी लीजिए, यानी कि इसका भी लीजिए और नीचे का भी लीजिए। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका भी लेना पड़ेगा और नीचे का भी लेना पड़ेगा एरिया, तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहां पर आपके नॉलेज के लिए बता दें, कभी कभी वो कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, केवल कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब भी कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल जो बात कर रहा है वो संपूर्ण की ही बात कर रहा है। तो जब आपको पार्श्व नहीं लिखा रहेगा तो आप पार्श्व नहीं समझेंगे, ठीक है। जब लिखा रहेगा तभी आप मानेंगे। अगर संपूर्ण लिखा है तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सारी सबको लेना है। लेकिन नहीं लिखा है, ठीक है, जैसे कि पार्श्व भी नहीं लिखा है, संपूर्ण भी नहीं लिखा, तो आप उसको हमेशा संपूर्ण वाला ही मानेंगे। बात क्लियर है। चलिए, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, पार्श्व और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
अब आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आयतन का फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं कि कितना इसमें जो चीजें हैं वो आएंगी। तो उसके लिए क्या होता है भाई, अगर आप ये वाला शेप बना करके देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको कुछ चीजें दिखेंगी, ठीक है, मतलब कि 3 डायमेंशंस दिखेंगी, तीन तरीके की भुजाएं दिखेंगी। क्या क्या दिखेगा भाई? देखिए ये चीज आपको दिख रही है लंबाई में है, क्या है, मान लीजिए कि ये ए है, ये क्या है, मान लीजिए कि ए है, ये ए लंबा है, ठीक है। और अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो इसको आप देखेंगे कि ये बी क्या है, चौड़ा है। बात समझ पा रहे हैं? और अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इतना जो है ऊंचा है, तो इसको अगर हम सी मान लें। बात समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये चीज जो है लंबी भी है, चौड़ी भी है और ऊंची भी है। देखिए लंबी भी है और चौड़ी भी है और ऊंची भी है। ये देखिए ये ऊंचा है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो है इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं 3D, ठीक है, 3D शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका आयतन निकालना है तो हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको इसका वॉल्यूम मिलेगा, आयतन मिलेगा। सरफेस निकालना है तो क्या मिलेगा? देखिए सरफेस, यहाँ पर फॉर्मूला किसका दिया है, ये आपको फॉर्मूला दिया है संपूर्ण वाले का, ठीक है, संपूर्ण वाले का। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर आप भूल गए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या कर गए हैं, भूल गए हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप भूल चुके हैं तो हम आपको बताते हैं कैसे इसका फॉर्मूला आपको तुरंत पता चल सकता है, क्योंकि अभी आपको इसका फॉर्मूला ऐसे याद करके काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो घुमाएगा फिराएगा कि एक फलक नहीं है, एक फलक तोड़ करके आधा कर दिया गया है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि आखिर में ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो हमने आपको यहाँ पर समझाया कि जब हम पार्श्व निकालते हैं तो क्या करते हैं, इधर की दीवार, इधर की दीवार, इधर की दीवार और पीछे की दीवार, इन सभी का क्षेत्रफल लेते हैं और जोड़ देते हैं। संपूर्ण करते हैं तो क्या करते हैं, इधर की दीवार, इधर की दीवार, इधर की दीवार और पीछे की दीवार और ऊपर और नीचे की दीवार, सभी को लेते हैं और छवों को जोड़ देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो हम वही चीज करने वाले हैं, देखते हैं क्या ये फॉर्मूला आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये घर है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम आपसे कुछ चीजों को पहले बताना चाहेंगे। जैसे ये ए है तो आपकी ये वाली लाइन भी ए ही होगी, पता है कि नहीं, ये वाली लाइन ए ही होगी और इसके ये वाली लाइन भी ए ही होगी और ये नीचे वाली लाइन भी ए ही होगी, मतलब उधर वाली लाइन, क्योंकि ये चारों लाइन बराबर होंगी। बात समझ पा रहे हैं? चारों लाइन बराबर होंगी। कैसे? देखिए जैसे कि हम कहें कि जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है और उतना ही ये है, चारों बराबर है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम बी देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, तो जितना ये है उतना ही बी ये है, उतना ही बी ये है और नीचे उतना ही ये वाली है, ठीक है। तो जैसे इधर के हमने देखा सब बराबर थी, अब बगल के देखिए, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी। क्लियर? ठीक है, तो बी भी सेम है। अब उसी तरीके से ऊंचाई देखिए, ये जितनी ये होगी उतनी ही ये वाली सी होगी, उतनी ही ये वाली होगी, उतनी ही उधर वाली होगी। मतलब कि जितनी ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी, सभी के सभी बराबर होंगे। क्लियर है? अब हम फॉर्मूले को निकालते हैं। अगर आप यहां से बोर हो रहे हैं तो फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे और क्वेश्चन रट करके आप कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन को समझ करके आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसको छोटा टॉपिक मत समझिए। क्यों मत समझिए? क्योंकि अभी जो है इन कई शेप को मिला दिया जाएगा। इस शेप को आपका उधर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, कोन आ जाएगा जिसको आप शंकु कहते हैं, ठीक है, स्फेयर आ जाएगा जिसको आप गोला कहते हैं। इन तरीके के तरह तरह के जो शेप हैं जब मिक्स होकर के आएंगे तब आपका वहां पर दिमाग नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब। ठीक है, तो उसको समझिए। तो अब क्या करना है, हमको इसका क्या निकालना है, पहले पार्श्व निकालना है। तो हमने कहा कि पार्श्व क्या होगा भाई, पार्श्व क्या होगा, पार्श्व ये वाली दीवार होगी, ये वाली होगी, उसके पीछे वाली और बगल वाली होगी, 4 दीवार होगी। तो अगर हम इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना चाहें, इस दीवार का, तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एक आयत के शेप का है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये इसकी लंबाई a है और इसकी चौड़ाई c है, तो ये क्या हो जाएगा, a और c।
तो ए और सी इसका आ गया, तो सामने वाले का क्या होगा भाई, इसका ए और सी आ गया, तो उसके जो सामने है, जैसे आप समझिए कि इसका क्षेत्रफल ए और सी है, तो इसके जो जस्ट सामने है ये वाली, ठीक है, इसका भी तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि विपरीत फलक बराबर होते हैं। तो अगर हम इधर का निकाल लेते हैं तो सामने वाला हमको मिल जाता है, तो सामने वाले को भी हमने निकाल लिया, ठीक है, और जोड़ दिया। अच्छा, अब इधर वाला निकालते हैं तो हमको उधर वाला मिल जाएगा, या फिर उधर वाला निकाल लें तो इधर वाला मिल जाएगा, कोई एक निकाल लीजिए। तो चलिए, ये है सी और ये है आपका बी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी बी, क्या मिल जाएगा, सी बी कह लीजिए या फिर बी सी कह लीजिए, ठीक है, बी और सी, ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई, तो बी सी ये है, तो इधर वाला भी बी सी ही होगा, तो ये भी बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी प्लस बी सी और बी सी, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये और ये दो बार है, तो हम इसको 2AC लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ इसको हम 2BC लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके बाद हम इसमें अगर कुछ कॉमन देख पा रहे हैं तो वो कॉमन है 2 और C, और बाकी का A और B जो है वो अंदर ही रहेगा, बीच में प्लस रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनता है इस तरीके से, और जो बुक में आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 2L + B × H, इस तरीके से देखने को फॉर्मूला आपको मिलता है, क्योंकि हम C को क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा करके यहाँ लगा देते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा आसानी से समझने के लिए यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, क्योंकि यहाँ पर हम लंबाई को L और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान लेते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला दिखता है, और ये बाकी ये आपको फॉर्मूला सही है, यहाँ के हिसाब से ये फॉर्मूला सही है, चाहे आप L और B के फॉर्म में याद कर लीजिए या फिर A और B के फॉर्म में याद कर लीजिए, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका आता है, कहाँ से आया, क्लियर हुआ। चलिए, अब इसी तरीके से संपूर्ण वाला भी निकालते हैं। तो संपूर्ण वाले में क्या होता है भाई, संपूर्ण वाले में अगर आप देखेंगे तो पार्श्व वाला तो होता ही है, दो और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ऊपर और नीचे का, तो इतने चारे तो मतलब ये जो चारों हैं वो तो होंगे ही, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा दो और आएंगे। कौन कौन आएगा, ये नीचे वाला और ऊपर वाला, और यहाँ पर आपको भी ये भी पता है कि नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, यही तो हमने आपको बताया। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, A, और इस मतलब किसकी लंबाई A है और चौड़ाई कितनी है, B है, तो ये हो जाएगा AB और प्लस AB, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर एक चीज दो दो बार है, तो दो मतलब 2AC + 2BC + 2AB, इस तरीके से है, सब में हमको 2 कॉमन दिख रहा था, तो हमने यहाँ पर AC + BC + AB कर लिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर में कहने का मतलब है कि AB थोड़ा हमको पहले लिखना होता है, तो इसको इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2AB और BC और प्लस AC को आपने बाद में कर दिया, वो किसको किधर भी कर सकते हैं। अरे भाई 5 + 7 + 6 लिख दीजिए, या 6 + 7 + 5 लिख दीजिए, अंतर थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ से ये चीज आ जाएगी, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, यही वाला फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, समझ पा रहे हैं। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं या फिर क्वेश्चन में कुछ ऊट पटांग करने की कोशिश करता है, उसको कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो आप वहां पर ये समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया केवल 5 फलकों का क्षेत्रफल आप बताइए, उसमें से आप एक हटा दीजिए, अब 5 आपसे कह दिया आप इसी का निकाल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में इसका आंसर जरूर होगा ताकि आप गलत करके आए, तो उसी तरीके से ऑप्शन भी बनाया जाता है। तो आई होप आप ये क्लियर कर चुके होंगे कि ये कैसे आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा है डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया कि इसका जो फॉर्मूला है ये भी है, इसके फॉर्मूले का भी डेरिवेशन किया जा सकता है, उसको भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको समय बचाते हुए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि विकर्ण जो होता है जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होता है, ठीक है, वहाँ से इस किनारे का। तो अगर आपको विकर्ण निकालना होता है तो आप एक ये वाली लाइन लेते हैं और एक ये तिरछी वाली लेते हैं, तो यहाँ से आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिससे आप विकर्ण को
निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर क्वेश्चन में किसी में आ गई तो हम आपको समझा ही देंगे, लेकिन वैसे ये जो विकर्ण है ये निकालने का जो वैसे आएगा नहीं, आएगा तो हम आपको क्लियर बता देंगे कैसे निकालना है। इसका छोटा सा डेरिवेशन होता है, वैसे फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो काफ़ी काम इसका हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक यहाँ तक क्लास को अटेंड किया है और अभी तक देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे तो आपको आपका धन्यवाद। और अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्यूब के बारे में। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसके बारे में तो लिखा, इधर क्यूब के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो क्यों हमने नहीं लिखा हुआ है उसकी बात को समझिए। तो क्यूब में होता क्या है, क्यूब क्यूबाइड से अलग क्या है। क्यूबॉइड क्या होता है, इस शेप का होता है। जैसे आप ये बॉक्स देख पा रहे हैं, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं, अच्छा हम दोनों डायग्राम एक बार बनाते हैं, आप खुद से देखिए, आप खुद से देखिए और उसके बाद हमको बताइए कि क्या आपने कुछ अंतर देखा, क्या आपने इन दोनों में कुछ अंतर देखा कि नहीं देखा, आपने इन दोनों में कुछ अंतर देखा कि नहीं देखा। अगर आपने अंतर देखा तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने इसमें क्या अंतर देखा। ठीक, आपने इसमें क्या अंतर देखा। चलिए, ये आप इस तरीके से हमने दोनों डायग्राम्स बनाए। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा लंबा है और ये जो है चारों तरफ से लगभग बराबर है, वो बनाने में टेढ़ा हो गया होगा लगभग। ठीक है, तो लगभग ये चारों तरफ से बराबर है। तो ये जो होता है इसमें हमारे लगे होते हैं आयत। क्या होता है, आयत, आयत से मिलकर के बना होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है, वर्ग से मिलकर के बना होता है। और आयत और वर्ग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। आयत की सभी भुजाओं को बराबर कर दीजिए, वो वर्ग बन जाता है। तो इसमें भी अंतर कुछ नहीं होता है, इसमें भी सारी भुजाओं को बराबर कर दीजिए, घन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो सारे अलग अलग थे। तो आप क्या कीजिए, ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर, यानी कि तीनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए और आपका घन जो है वो तैयार हो जाएगा, घन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इसका फॉर्मूला वगैरह भी हमको याद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इसका फॉर्मूला याद है, बिल्कुल, तो यहीं से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम का यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी इसमें होता है। तो हमने कहा ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो कहने का मतलब सभी के सभी बराबर है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी की जगह ए और सी की जगह भी ए ही लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर इसका ये भी ए रहता है, ये भी ए रहता है और ये भी ए, मतलब कि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब ए रहता है। ठीक है, तो तीनों ए हो गया, तो ये आ गया ए का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यहाँ से ये वाला बन जाएगा, बस आप उसको इक्वल कर दीजिए। एस आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये 2 करना है और a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से b और c है तो b और c भी a के बराबर ही है, तो ये भी हो जाएगा आपका a स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये भी आपका a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से क्या आएगा, 2 बाहर रहेगा और a जुड़ करके ये तीनों 3a स्क्वायर हो जाएंगे। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो 6a स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर बात करें इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, 4a स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी, तो वो क्या हुआ था, वो आपका हुआ था a प्लस बी और इंटू सी, इस तरीके से फॉर्मूला बना था। उसी तरीके से इसका पार्श्व का फॉर्मूला ये बनेगा, संपूर्ण का फॉर्मूला ये बनेगा, पार्श्व का फॉर्मूला ये बनेगा, संपूर्ण का फॉर्मूला ये बनेगा। अच्छा, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, अच्छा विकर्ण इसका क्या बनेगा भाई, इसका घनाभ का, घनाभ का विकर्ण कैसे बनेगा भाई, इसका बनेगा आपका अंडर रूट और यहाँ पर आप हर जगह ए रख दीजिए, तो ए और ए, तो यहाँ से क्या होगा 3a स्क्वायर हो जाएगा
तो यहाँ से क्या होगा, a आपका बाहर आ जाएगा और 3 आपका अंदर ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a √3। क्या बन जाएगा, a √3। तो आप अगर इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? अगर इतना क्लियर है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हटाएंगे, बाहर करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब आप कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि अब देरी नहीं होने वाली है, सीधे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। ठीक है, फटाफट अंदाज में बहुत सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम तरह तरह के हर एक टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, होमवर्क भी देते हैं आपको। ठीक है, तो आपको भी करना है, घर पर भी बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर वाले तीन घनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया। घन का विकर्ण है। क्या विकर्ण है भाई? 8√3, 6√3, 4√3 और 12√3। क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई साहब? कहा गया कि एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघला दिया गया। भाई किसका क्या था भाई? मान लीजिए कि प्लास्टिक के बने हुए थे। ठीक है, कितने कितने घन थे समझिएगा ध्यान से। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा। घन इस तरीके से बनता है आपका, ठीक इस तरीके से घन आपका बनता है, यही आपका घन है। तो इसका जो ये था, ये कितने का था? इसकी जो साइड थी वो कितने की थी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और घन था। ठीक है, मैं इसे बना दे रैंडमली। ठीक है, 4 का, और एक और घन था। ठीक है, एक और घन था। ठीक है, एक और घन था। तो ये कितने का था? ये था आपका 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो साइड थी 5 सेंटीमीटर की थी। तीनों को क्या किया गया? पिघला दिया गया। अब पिघला करके बड़ा सा घन बनाया गया, और पूछ रहा है उस घन का विकर्ण क्या होगा। तो अब देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। घन का विकर्ण आपसे पूछ लिया, तो सबसे पहले आप देखिए कि घन का विकर्ण आपको पता है कि नहीं। घन के विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? क्या होता है भाई फॉर्मूला इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि a√3 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस घन का भी फॉर्मूला हमको निकालना है, मतलब विकर्ण हमको निकालना है, उसका हमको साइड चाहिए। साइड कम से कम, मतलब एक साइड का मिल जाएगी तो सारी साइड बराबर होती हैं। तो एक साइड हमको उसकी चाहिए, कोई भी मिल जाए सब बराबर होती है, तो हमको उसकी साइड चाहिए। तो साइड हमको उसकी निकालनी पड़ेगी। तो हम अभी तक हमको पता ही नहीं कि उसकी साइड कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को पिघलाएंगे और पिघला करके इनको जोड़ेंगे, तो और जोड़ करके दूसरा घन बनाएंगे, और बनाने के बाद देखेंगे उसकी साइड कितनी है, उसके हिसाब से बताएंगे कि उसका विकर्ण कितना बड़ा होगा। तो अगर हम किसी भी चीज को जब पिघलाते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस बात को नोट करके रख लीजिए। जब हम किसी भी चीज को पिघलाते हैं और पिघला करके उसको दूसरे शेप में बदलते हैं, तो उसका शेप बदलता है, साइज बदल सकती है। ठीक है, हो सकता है साइज बदल जाए, वैसे ज्यादातर चांस है कि नहीं बदलेगी ठोस की। तो उसमें क्या है कि जब हम उसको पिघलाते हैं तो उसका आयतन कभी नहीं बदलता है, जितना है वो उतना ही रहेगा। भाई आप लोहा 1 kg लीजिए, लोहे को लेकर के आप उसको इस तरीके से एक लंबी सी रॉड बना दीजिए। ठीक है, एक लंबी सी
रॉड बना दीजिए और कहिए कि ये 1 केजी का है। कितने का है? 1 केजी का है। ठीक है, हमने मान लिया। आपने इसको पिघला दिया, आपने इसको पिघला करके एक छोटा सा गोला बना दिया। हमने पूछा ये कितने केजी का होगा, सेम वही, हमने कुछ उसमें एडिशन नहीं किया। तो कोई छोटा से छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये 1 केजी का ही होगा, 1 केजी का ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? 1 केजी का ही होगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया, आप उसको जवाब कमेंट्स में बताइएगा कि 1 केजी रुई भारी होगी, रुई भारी होगी कि 1 केजी रुई भारी होगी, यहाँ पर आप फिल कीजिएगा, भारी होगी कि 1 केजी लोहा। कौन सा भारी होगा ये हमको आप बताइएगा। ठीक है, 1 केजी रुई भारी होगी कि 1 केजी लोहा भारी होगा। यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं ये वाला या फिर इक्वल, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। आप बताइएगा कि कौन ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, सभी लोग करके बताइएगा, जो बताएगा उसको हम 10 रुपया देंगे। ठीक है, 10 रुपया। ठीक है, चलिए, तो ये 1 केजी का होगा कि नहीं होगा? तो सेम उसी तरीके से अगर जितना आयतन इसका है, चाहे हम पिघला दे कुछ कर दे, जितना आयतन इसका है, जितना आयतन इसका है, पिघला दे कुछ कर दे, आयतन तो सेम ही रहेगा ना भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, इसका तीनों का आयतन निकालेंगे और तीनों का आयतन जोड़ देंगे। तीनों का आयतन जब हम जोड़ देंगे तो वो एक बड़ा सा आयतन मिलेगा और हम ये देखेंगे कि उतने आयतन से कितना बड़ा जो है यहाँ पर घन बनाया जा सकता है। और जब हमको घन बनाया जा सकता है तो उसकी हम साइड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते समझते हैं। तो सबसे पहला घन क्या है? ठीक है, सबसे पहला है 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे घन। तो 3 वाले का क्या है? 3 वाले का अगर हम आयतन निकालेंगे, घनों का आयतन, ठीक है, तो घनों का आयतन से अगर हम 3 वाले का निकालेंगे तो 3 का क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आएगा 3 का क्यूब। ठीक है, प्लस उसी तरीके से 4 का क्यूब, प्लस उसी तरीके से 5 का क्यूब। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तब जाकर के हमको एक टोटल घन का आयतन मिलेगा, जो बड़े वाले घन का आयतन होगा। छोटे वाले घनों का आयतन बराबर बड़े वाले घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। ठीक है, उसके आयतन को हम v मान लेते हैं। तो ये टोटल किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। मतलब इनके घनों का आयतन बराबर बड़े घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इनका घन हमने सबको निकाला और सबको जोड़ दिया और v के बराबर रख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका घन निकालते हैं। ठीक है, इसका घन निकालेंगे तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। 4 का करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो 5 हम 25, 25 का एक बार करेंगे तो 125 आ जाएगा। टोटल किसके? v के बराबर। अगर हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 और 11 5 कितना होता है भाई? 16 का 6 हासिल लगेगा 1। ठीक है, तो अब अगर हम जोड़ेंगे 2 और 2 4 और 4 1 5 और 5 6, 6 5 11 का 1 हासिल लगेगा 1 और इधर से ये 2, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, क्या हो जाएगा? v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 216 आ जाएगी। ठीक है, अब ये v की वैल्यू आ रही है। अब आप बताइए कि बड़े घन की जो साइड है, जैसे ये बड़ा घन मान लीजिए बन गया, बहुत बड़ा सा घन बन गया। ठीक है, इसकी साइड को हम क्या मान ले? इसकी साइड को हम मान लेते हैं कि इसकी साइड x होगी। ठीक है, इसकी जो एक साइड होगी वो कितनी बड़ी होगी? x होगी। ठीक है, साइड की लंबाई x होगी। तो इसका आयतन कितना आएगा भाई? इसका आयतन x का क्यूब ही तो आएगा। तो x का क्यूब ही आएगा, तो यहाँ पर हम क्या x का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इस क्यूब को हम चाहें तो इधर भेज सकते हैं। तो अगर इसको इधर भेज देंगे तो अंडर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने आपको ये सिखाया है कि अगर इधर से स्क्वायर आता है तो इधर अंडर स्क्वायर होता है, क्यूब आएगा तो अंडर क्यूब होगा। बन गया। चलिए, अब हमको x की ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि x मिल गया तो हम तुरंत इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे और आ जाएगा। ठीक, या फिर जैसे x ना मान करके आप a भी मान सकते हैं, क्योंकि a यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मानना। चलिए a ही मान लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में a है तो आप a ही मान लीजिए। जो भी आप मर्जी आप मान लीजिए। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव है, कौन सा लिख करके सॉल्व करना है, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इस वजह से। तो अब आप इसका क्यूब निकालिए। तो ये किसका क्यूब आता है?
ठीक है। ये आपका किसका क्यूब आता है, ये आता है 6 का, ठीक है। आपको क्यूब वगैरह थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। 6 छंग 36 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आएगा, मतलब 6 का 3 बार करेंगे तो 6 छंग 36 होता है। 36 का फिर से 6 में कर रहे हैं तो करेंगे 6 छंग 36 का 6, यहाँ से लगेगा 3, 6 तरीक 18, 3 21, ठीक है। तो इसका आता है, तो यहाँ से सीधे सीधे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 6 आ गई, तो अब इसका विकर्ण कितना आएगा, विकर्ण में आप रख दीजिए, तो 6√3, ठीक है। तो 6√3 आपके ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके दूसरे जैसा होगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको बदल करके आप कुछ क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया कि एक का है 2, मतलब कि एक जो घन है वो 2 सेंटीमीटर का है, एक है आपका 6 सेंटीमीटर का, और एक मान लीजिए कि आपका घन जो है अब ये इस तरीके से हम रैंडम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो आप उसको जैसे भी वैल्यू आएगी अंडर रूट वगैरह में आप उसी तरीके से ला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 घन इस तरीके से हैं, आपको बताना है कि जो बड़ा घन आएगा, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद जो बड़ा घन आएगा उसका आपको साइड बतानी है, यानी कि भुजा आपको बतानी है, भुजा, ठीक है। किसकी बतानी है, बड़े घन की, बड़े घन की भुजा क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो इसकी भुजा आप बताइएगा इसको सॉल्व करके थोड़ा सा, ठीक है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी आयतीय, ध्यान से समझिएगा, किसी आयतीय ठोस का विकर्ण, अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो किसी आयतीय ठोस का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीनों भुजाओं का योगफल है, क्या है भाई, 31 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयतीय ठोस, अब ये आयतीय ठोस क्या होता है, वर्ड आ गया नया, आयतीय ठोस। तो हमने आपको बताया कि जो ऐसा ठोस जो आयत से मिलकर के बना हो, तो ऐसा ठोस जो आयत से मिलकर के बना होता है क्या होता है, घनाभ होता है। तो घनाभ को हम लोग आयतीय ठोस भी कहते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिए कि आयतीय ठोस हम लोग घनाभ को कहते हैं। तो आपको पहले तो ये वर्ड आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो सीख मिलती है वो ये है। उसके बाद इसका विकर्ण दिया गया है, ठीक है, इसका विकर्ण दिया गया है। तो कहने का मतलब आपको क्या दिया गया है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डी आपको दिया गया है, डी आपको दिया गया है 17 सेंटीमीटर। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपको एस दिया गया है, एस आपको क्या दिया गया है, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। आपको बताना है कि इनकी भुजाओं का योग, तो अगर इनकी भुजाओं को हम ए और बी और सी माने तो इनको जोड़ने के बाद इनका योग हमको बताना होगा। तो यही चीज हमको बतानी है, यानी कि हमको a प्लस बी प्लस सी बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है उसी में से हमको a प्लस मतलब a b और c को ढूंढना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां से अगर हम फॉर्मूला देखेंगे d बराबर, तो d बराबर क्या होता है,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम अंडर रूट को क्या करें, इधर की तरफ भेज दें तो हमको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू हमको पता है, तो d की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 17 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आपको ये मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, 17 का स्क्वायर एक बार कर लीजिए, तो 17 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 49 का 9, हासिल लगेगा 4। ठीक, 7 एकम 7 4 11 और इधर से 17, तो यहाँ से 9, यहाँ से 8, यहाँ से 2, तो ये टोटल आपका ये कितना आ रहा है, अगर आप इसको फिर से करेंगे 200, ये अगर आप इसको टोटल यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 289। ठीक है, इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, s क्या है आपका, s आप किसको कहते हैं, s का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए या फिर ए सी, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इतना, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है टोटल, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये टोटल किसके इक्वल है, 552 के इक्वल है। तो यहां से हमको दो चीजें मिलती हैं, एक ये मिलता है और एक ये मिलता है, हमको पता करना है ये। तो अब आपको यहां से कुछ चीजें दिमाग में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो ऐसे तो नहीं आ रही होंगी वैसे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले अलजेब्रा के भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई चैप्टर जो होता है केवल सिंगल चैप्टर नहीं होता, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे होते हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर हमको निकालना है तो हमको इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमको ये दोनों टर्म देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला याद किए होंगे तो इसमें आप देखेंगे फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अच्छा इसमें सम में 2 था तो हमने क्या किया, अच्छा बी ही लिखा रह गया, बी सी कहते हैं। ठीक है, तो सम में 2 है तो हमने क्या किया, 2 सम में से कॉमन करके बाहर कर दिया। ठीक, तो ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं और ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू तो आपको पता है ना, इसकी वैल्यू नहीं पता है, ये है कितनी है, 2 8 और 9। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, इसकी वैल्यू है 552। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 552। और ध्यान दीजिए केवल 2 लगा हुआ है, पूरी की पूरी वैल्यू है तो 2 लगा हुआ, पूरी की पूरी वैल्यू लिखेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 2 यहाँ पर नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, उस तरीके से अरेंज करके तब रखेंगे, वैल्यू समझ करके रखेंगे। ये टोटल वैल्यू इसकी है तो ये टोटल वैल्यू, ठीक है, ये सेम और सेम आपको दिख रहा, तब हमने यहाँ पर रखा। ठीक, चलिए इसको क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, इसका एडिशन कीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 2 11 का हासिल लगेगा 1, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 1 में जोड़ेंगे तो 14, 13 1 14। उसके बाद हासिल लगेगा 1 फिर से, तो 5 2 7 1 8, तो 841 आ रहा है टोटल, 841 आ रहा है। और ये किसकी वैल्यू आ रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है। हमको क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना। तो होल स्क्वायर को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इसमें से किसी को बाहर निकलना है तो अंडर रूट में से किसी को बाहर निकलना होता है तो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपको यहां से देखने से लग रहा है कि किसका हो सकता है, अगर आपको नहीं पता तो अगर आप इसमें से करने की कोशिश करेंगे, अगर 31 में 31 का करेंगे तो भाई ऐसे करेंगे तो 1 का 1 रहता, तो लास्ट में इसमें भी 1 है, तो कंफ्यूजन है भाई कि इसमें लगाए कि इसमें लगाए। और अगर आप इसमें देखेंगे तो 9 9 81 में भी लास्ट में 1 आता है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 29 का है, किसका होता है ये 29 का होता है स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इतना ही आएगा, करके देख लीजिए एक बार भाई, 29 का कर लीजिए एक बार। 9 9 81 का 1 हासिल लगेगा 8, और 9 दूनी 18, 18 और 18 8 कितना होता है 26, 8 8 दूनी 16 होता है तो 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 दूनी 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगेगा 1 आपका। ठीक है, और 2 दूनी 4 1, यहाँ पर कितना आएगा 5, तो यहाँ से 1 यहाँ से 4 और यहाँ से 5 2 7 1 8, तो ये आता है। बात समझ पा रहे हैं, तो हमने करके भी दिखा दिया। ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, हम आपको करके दिखाते हैं, इनको भी आपको कर करके ही रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई साहब हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको भी साथ में करते रहना है, अगर आपको आता है तो आपको उसको सॉल्व करना है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिस है तो आप उसका आयतन बताइए। क्या बात है, यदि 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 किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, उसका आयतन बताना। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे क्या, उसका आयतन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे, होमवर्क दे दिया जाए क्या भाई। इसमें घन है, ध्यान रखिएगा, ये घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहां से आप इसका पहले साइड निकाल लेंगे। चलिए बताते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए समझ ही लीजिए एक बार क्वेश्चन। तो देखिए ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये, ठीक है, 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर इक्वल कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। आप यहां से a अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आप उसका आयतन निकाल पाएंगे। a अगर निकाल लेते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप a निकालने के लिए 6 को उधर भेजेंगे तो यहां से 6 जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड कीजिए इसको, तो 6 छंग 36 और 6 चौको 24, तो यहां से a आपका आएगा √64, और ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 16 कितना होगा था, 8 टाइम 64, 8 आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 8 आ गई। तो अब आपको आयतन निकालना है, तो इसका आयतन होता है a क्यूब। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है भाई, a क्यूब। तो 8 का क्यूब कर देंगे तो ये टोटल यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो घन का भी क्वेश्चन है, घनाभ के भी क्वेश्चन है। तो आपको समझाने के लिए कि आपको जो एक वैल्यू दी रहेगी तो आप उससे दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए इसी में क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि मान लीजिए कि आपको जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मान लीजिए कि दिया गया है 224, ठीक है, इतना दिया गया है, इतना सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आपको इसका बताना है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताइए, ठीक है। तो आपको अब ये बताना है, आपका ये होमवर्क हो गया। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अभी मेंसुरेशन के टॉप लेवल के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ये मत परेशान होइए कि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ये तो इसका बेसिक चल रहा है, ठीक है। जैसे इसके लास्ट हम लोग पहुंचेंगे, इसमें बहुत सारे तरह तरह के जो शेप्स हैं, चाहे वो आपका ट्रायंगल है, आपका इधर शंकु है, आपका बेलन है, आपका स्फेयर है, सबको ऐड कर दिया जाएगा, फिर मजा आएगी। तो इधर के पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आपके ये एग्जाम में भी आया था पिछली बार, मतलब कि इसी बार नहीं, कभी एक आध बार किसी ईयर में आ रहा हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या है कि यदि किसी घनाभ की भुजाएं, यदि किसी घनाभ की भुजाएं, ठीक है, यदि किसी घनाभ की भुजाएं, जो है भाई साहब ये भुजाएं, भुजाओं कर लीजिए, भुजाओं की विमा ए बी और क्या है सी तथा आयतन V, ठीक है, आयतन V तथा, या फिर और कर लीजिए, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तो 2/S 1/A प्लस 1/B, यहां पर ये B है, प्लस 1/C बराबर है
ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसके लिए आपको इनाम भी दिया जा सकता है 2 रुपए का। तो इस वजह से आप इसको बहुत ही मन लगा करके सॉल्व कीजिए। तो अगर मन लगा के थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देंगे तो हो सकता है मैं खुश होकर के 2.1 रुपया दे दूं। ठीक है, 2.1 ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इतना रुपया दे सकता हूँ अगर आप जल्दी सॉल्व कर देंगे तब। ठीक है, अगर आप समय से नहीं सॉल्व करेंगे तो, अगर सॉल्व कर लेंगे तो 2 रुपया, सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो 2.01 रुपये आपको आपके खाते में पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम देंगे, जरूर देंगे। ठीक है, बस आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, चलिए तो इनाम हटाते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ एक बार पूरी नजर भर के देखते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन करा कि घनाभ है, घनाभ की एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। ठीक है, उसका आयतन v है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा, इसमें से किसी एक के बराबर ये आएगा। अब ये रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा, खुद से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसको पकड़ के पहले लाते हैं। चलो भाई तुम यहाँ आया, बोला जी गुरुजी। ठीक है, हमने कहा चलो भाई बताओ क्या तुम्हारा आंसर होगा। बोला गुरुजी सॉल्व करना पड़ेगा। बोला ठीक है यार। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व कर दें, बाहर वाले को वही रहने दें, अंदर वाले को सॉल्व कर दें, इसको हम यही रहने दें, अंदर वाले को सॉल्व कर दें। तीनों नंबर अलग अलग है और तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी और सी हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर की बात करेंगे यहाँ, यानी कि जैसे बात करें भाई एलसीएम आ गया, अब एलसीएम से क्या करते हैं, इसमें से इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर है। तो इसका डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो ए से कट जाएगा, बाकी बीसी बचेगा, बीसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर बीसी आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ए सी आएगा, और उसी तरीके से जब सी से करेंगे इसमें तो केवल ए बी आएगा। दैट्स क्लियर? ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा। हम क्या करें, थोड़ी सी बुद्धि लगा दें, क्योंकि आपको अब कुछ दिखने लगा होगा, अब कुछ दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को इधर भेजते हैं, इसमें भेजते हैं। तो ऊपर क्या था, ऊपर क्या था 2, तो हमने 2 को ऊपर भेज दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। इसके पास में एस भेज दिया। क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? इसको और इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए। अब क्या होगा, ये जो आप टोटल फॉर्मूला देख पा रहे हैं, देखिए 2bc प्लस ac प्लस ab, ये टोटल आपका s ही है, s टोटल आपका s ही है, और नीचे s तो लिखा ही है। और अगर आप इस टोटल को देखेंगे तो ये आपका v है। देखिए, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, v, आयतन वॉल्यूम, s से s निपट गया, बच गया 1/v, 1/v, ये है आपका आंसर। क्लियर है? किसी को मिला 2 रुपए? भाई किसी ने हमसे पहले सॉल्व करके दिखाया, जिसने दिखाया होगा, जिसका कमेंट्स आया होगा उसको 2 रुपए मिलेगा, जिसका नहीं आया होगा उसको नहीं मिलेगा। चलिए, अगर आपका 2 रुपए मिस हो चुका है तो फिर से हम इनाम देना चाहते हैं। अब वो फिर से 2.001 रुपए का है। क्या आप इस क्वेश्चन को लगाना चाहेंगे? ओह नहीं नहीं, ये तो 5 रुपए का है। चलिए, 5 रुपए का क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है, और पक्का मिलेगा जो इसको करके देगा मुझसे पहले। चलिए, किसी आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप करके दीजिएगा। ठीक है, बट नकल मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी घन की लंबाई 50%, चौड़ाई 25% तथा ऊंचाई 10%, ये वाला क्वेश्चन बहुत घुमाता है, लेकिन आपको ऐसे समझाएंगे आज कि आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, 10% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठ, तो उसका पृष्ठ, देखिए कैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं, बढ़ जाएगा। ठीक है,
85.33%, 170.66%, 164.17% और 63.33%। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए 5 रुपए का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, थोड़ा हम आपको समय भी देते चल रहे हैं। तो देखिए घन की लंबाई अब बताना है आपको, किसमें जो है उसका पृष्ठ बढ़ जाएगा। भाई आपको हम कहें कि आप जैसे मान लीजिए कि आप 5 फीट के थे, पहले तो रहे होंगे कभी, ठीक है, हो सकते हो कुछ बच्चे अभी भी हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो गया तो हो गया। तो आप जब 5 फीट के रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि जब आप 5 फीट के रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई अभी तक आप कितने बड़े हुए। अगर आपको निकालना होता है तो आपको पुराना वाला मालूम होना चाहिए। भाई जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है 10 रुपए बढ़ गए, तो 10 रुपए बढ़ गए मतलब हमको पुराना वाला मालूम था ना कि हमको हमारे पास 100 रुपए थे तो 110 हो गए, यानी कि 10 बढ़ गया। तो सबसे पहले जब इस तरीके क्वेश्चन आए कि कितना बढ़ गया कितना घट गया, तो हमको सबसे पहला वाला मालूम होना जरूरी है। तो घन का स्टार्टिंग में जब ये 50%, 25%, 10% वगैरह वगैरह नहीं बढ़ा था, तब स्टार्टिंग में इसका जो है क्या रहा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ कह दिया मतलब कि आप समझे कि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ स्टार्टिंग में, तो शुरू में क्या रहा होगा, शुरू में क्या रहा होगा, वो आपका रहा होगा 6a²। क्या रहा होगा, 6a², यही रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। तो अगर उसकी साइड को हम a माने, उसकी साइड, क्योंकि यहाँ पर साइड वगैरह तो दी नहीं है, दी है नहीं दी है, तो हमने उसकी साइड को a माना और उसका पुराना वाला जो है क्षेत्रफल निकाला पृष्ठ का, तो वो 6a² आ रहा है। ठीक है, किसका, जो हमारा घन है, इसको हमने इस तरीके से बनाया और इसकी एक साइड को, कोई भी साइड को आप मान सकते हैं, किसी एक साइड को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 6a² आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, 50% लंबाई बढ़ा दी जाए, 50% लंबाई बढ़ा दी जाए, तो इसकी लंबाई क्या थी स्टार्टिंग में, इसकी लंबाई क्या थी, a थी। a में हम 50% बढ़ा रहे हैं, ए में हम प्लस कर रहे हैं 50%। तो जब भी आपको प्लस करने का है तो सबसे पहले आप पुरानी वाली लंबाई लिखिए और उसमें जितना बढ़ाना हो, ठीक है, कितना बढ़ा रहा है, 50%। 50% किसका 50%, लंबाई का 50%। तो लंबाई का 50% मतलब लंबाई, ध्यान से देखिए, लंबाई का 50%। तो आप कैसे समझेंगे, तो का मतलब आप हमेशा समझिए किसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब होता है कि सेंट को पर में कर दीजिए, मतलब परसेंट। ये तो इसको हम लोग अपॉन में भी लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो ये परसेंट ही होता है, सेंट मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बन जाएगा। तो जब भी आपको कहे कि ए में हमने 50% बढ़ा दिया, तो ए प्लस ए इंटू 50/100 आप कर दीजिए, ये आपकी नई लंबाई आ गई। ठीक है, अब उसी तरीके से चौड़ाई में भी 25% बढ़ाया है। चौड़ाई आपकी स्टार्टिंग में क्या थी, वो भी ए रही होगी। क्यों, क्योंकि ये आपका एक घन है, क्योंकि ये आपका एक घन है। तो इसमें कितना बढ़ा, इसमें आपका बढ़ा 25%। ठीक है, ऊंचाई भी आपकी वही रही होगी, ऊंचाई में कितना बढ़ा, ऊंचाई में बढ़ा 10%। तो टोटल यहाँ जब आप इसको 50 और 2 ये इसको कट करेंगे तो a प्लस a/2 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ से आएगा आपका यहाँ से आएगा 2 एकम 2 और 3, मतलब कि 3a/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कटेगा तो 4 आएगा। ठीक, तो ये टोटल आएगा a प्लस a/4, तो यहाँ से 4 एकम 4 एक 5, तो 5a/4। ठीक, इसको आप थोड़ा सा लगाते रहिए, तो इंक इसमें हम फिल कर देते हैं। एक्चुअली में कम हो गई है, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप, हमको पता है, हम कह देते हैं कि आप फुल स्क्रीन पे करके देखिए, लेकिन आप देखते नहीं हैं। आप बहुत चालाक हैं, आप सोचते कि हमारा जो है डाटा पूरा बचा रहे और हम देखें रील,
तो रील देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, रील नहीं देखना है आपको, आपको देखनी है क्लास, वो भी हमारे साथ, ठीक है, लगाने हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट। तो इतना तो हो गया होगा आई होप, है ना, हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ से आता है a प्लस, ये आपका आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 10 टाइम्स कटेगा, तो a बाई 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये 10 और ये 11a/10। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो एलसीएम निकाल करके इसको कर लीजिए भाई, इसका मल्टीप्लाई 10 10 11 बटे, ठीक है, 10। तो इस तरीके से ये नई नई लंबाई चौड़ाई आ गई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये आपकी ऊंचाई आ गई। अच्छा आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अब हमको क्या करना है, इन तीनों से हमको ये निकालना है कि इसका अब जो पृष्ठ क्षेत्रफल आया है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए ताकि निकल गया है तो ठीक। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इससे निकालना है कि कितना इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा वो आएगा, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग तरीके से घटाई बढ़ाई, तो अब ये घन ना होकर के घनाभ बन चुका है। क्या बन चुका है, घनाभ बन चुका है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है 2ab प्लस bc प्लस ac, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, मतलब कि लंबाई का चौड़ाई में, चौड़ाई का ऊंचाई में, ऊंचाई का लंबाई में, ठीक, इस तरीके से। तो चलिए हम करते हैं पहले, तो इस तरीके से आप, अच्छा ये वाला फॉर्मूला हम थोड़ा लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, एल बी और एच और प्लस एच और एल, ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, एल बी एच और एल एच, ठीक। तो यहाँ से हो गया, तो लंबाई और चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई कीजिए, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 3a, एक सेकंड थोड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया, तो 3a/2 इंटू में ये वाला 5a/4, ठीक है, प्लस कीजिए। अब चौड़ाई को कीजिए आप ऊंचाई में, तो इसको आप करेंगे तो 5a/4 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 11a/10, ठीक, प्लस में कीजिए, लंबाई को ऊंचाई में कीजिए, तो यहाँ से करेंगे तो 3a फिर से लिखेंगे /2 और इंटू में क्या करेंगे 11a/10। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो सुन लीजिए, वहां पर दिख रहा होगा वैसे, ठीक है, 11a है भाई साहब, चलिए लिख ही देते, थोड़ा पास में कर देते हैं, 11a/10, ठीक है, यही वाली नंबर वहां पर हमने लिखा। अब इसमें से जो कुछ कुट सकता है इसको काट दीजिए, ठीक है, क्या क्या कट सकता है भाई साहब, कुछ कर सकता है क्या, 5 दिया है, ये 15a² हो जाएगा, इधर 4 दूनी 8, इसमें से कुछ नहीं कट रहा था, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से टोटल क्या आएगा 11a², क्योंकि a और a का मल्टीप्लाई होगा, a² होगा, 4 दूनी 8, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कोशिश हम करते हैं कि इसको भी 8 ही बना ले ताकि हमारा काम हो जाए जल्दी से, लेकिन देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो इधर से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, कुछ कट ही भी नहीं रहा है भाई, ये सब, ये कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 33a², और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई होकर के 20, ठीक है, ये आ गया, इतना आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिंग 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 डिंग, इसको क्या करते हैं, इस 2 को अंदर भेज ही देते हैं। तो 2 को अगर हम अंदर भेजे तो 2 से ये कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 4 ही हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि सब आधा आधा हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, 2 से, क्योंकि 2 ऊपर की तरफ आएगा तो नीचे कटता चला जाएगा। अरे भाई नीचे 8 था, आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे काट दिया 4 हो गया ना, ठीक, इतना नहीं समझते हो भाई। चलो, तो 10 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, कितना आएगा ये 20 आएगा। तो 4 का कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5, और यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो 5 15 5 75a का स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो कितनी बार गया 5 बार, अब 5 ये 55a का स्क्वायर, ठीक है, इधर करेंगे तो 2 बार, तो ये 33 दूना 66a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए भाई, कितना आएगा, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 5 10 और 6, 5 5 10 और 6 कितना हो गया 16 का 6, हासिल लगा 1। तो
अब आप करेंगे 7 और 5 12, अब 12 और 6 कितना होता है भाई, 7 5 12, 12 6 18, 18 में एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 18 1 19, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये जो 20 था, ठीक है। अब यहाँ से कोई चीज़ कटेगी क्या, थोड़ा सा कट सकती है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ये कट सकती है, तो ये कटेगा आपका कितनी बार में, इससे कटेगा, 2 से काट देते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 हो गया, एक बचेगा, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, ये कितना आएगा, a स्क्वायर, और मतलब कि टोटल काट दिए, मतलब 10 से भी काट दिए थे, चलिए हम 10 फिर से लगा देते हैं, तो 10 आ जाएगा यहाँ से, कहने का मतलब इसको हम 2 से काटेंगे तो 98 होगा और नीचे वाला 10 होगा, ठीक है। अरे भाई साहब आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको 98 से काटा, इसको 10 काटा, तो टोटल क्या जाएगा, यह जाएगा 98 a का स्क्वायर और अपॉन में 10। तो यहाँ से हम देखिए इस वजह से बता देते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि हम सोचते बच्चे हर तरह के होंगे, तो कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आ गया हमारा नया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हम देख रहे हैं ये जो आया है इससे ज्यादा है, भाई ज्यादा होगा ही, भाई सब में हम कुछ ना कुछ बढ़ा रहे थे, 50%, 25%, 10%, तो ये बढ़ा। अब ये पूछा कि कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, तो पुराना कितना था भाई, इतना था, बढ़ा इतना, तो टोटल हम घटा दें, चलिए घटाते हैं। तो ये सब तो समझ गए हैं, ठीक है, इस सब की जरूरत ही नहीं है, ये सब तो समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये देखना है कितना बढ़ा, तो देखेंगे कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, तो भाई 9.a स्क्वायर है और इसमें 6a स्क्वायर घटा दीजिए, तो ये आएगा आपका 3.8a स्क्वायर, इतना जो है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है। अगर ये आंसर ऑप्शन में होता तो हम लगा देते, लेकिन ये चीज पूछा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप इसको बताइए कि ये जो है कितना परसेंट बढ़ा, भाई इतना बढ़ा ठीक है, लेकिन ये कितना परसेंट बढ़ा, तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमको पता चल जाएगा इतना बढ़ा, लेकिन ये किसका बढ़ा, शुरू वाले का जो था ना, इसी का तो बढ़ा भाई, इसी का तो इतना बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए जो हमको वैल्यू दी गई होती है वो वैल्यू, और जितनी हमारी टोटल वैल्यू होती है वो, अब मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इस तरीके से करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, परसेंटेज में चेंज हो जाता है। परसेंटेज में चेंज कर दिया जाए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कट गया। देखिए यहां से 50 आ जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ गया। अच्छा चलिए इतना इसको हार्ड नहीं बनाते, नहीं कट करते, इसको डायरेक्ट इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 6 आएगा, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 380 आएगा, क्योंकि एक बार तो कट करेगा एक बार आगे जाएगा, और यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे 0, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, 6 बार जाएगा, तो 36 आएगा 2, ठीक है, और ये 0 अपने से आएगा, तो उसके बाद जाएगा 6 3 18, 18 2 लगेगा पॉइंट, फिर ये 3, फिर ये 3, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 63.33%, ठीक है। तो ये हमारे किस ऑप्शन में है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कहाँ है भाई, कहाँ गया ऑप्शन, 3 ही ऑप्शन था क्या, नहीं, एक यहाँ पर और रहा होगा ना कोई ऑप्शन, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन रहा होगा वो यही ऑप्शन रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, जो भी रहा होगा ये यहीं पर रहा होगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा, 63.33 करके, इस तरीके से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई, समझ में आई। तो जब भी आपको इस तरीके से बढ़ाने की बात करेगा तो आप कैसे स्टेप लेंगे, सबसे पहले पुराना लिखेंगे, उसके बाद जितना जितना परसेंट बढ़ाया उतना उतना परसेंट आप उसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो नई आपकी वैल्यू आएगी, जैसे आपकी नई लंबाई आएगी, नई चौड़ाई आएगी, नई ऊंचाई आएगी, आ गई तीनों। अब उसके बाद इन तीनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा था, तो आप फॉर्मूले से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो जो भी है कट कूट करके इतना आ गया। अब कट करके इतना आ गया तो हमको पता चल चुका कि कितना बढ़ा हुआ है, तो अब हमने इसको घटा करके निकाल लिया कितना बढ़ा, और इसको परसेंटेज में चेंज कर लिया, आ गया आंसर। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन और है,
लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मतलब कि आप इसको समझ सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन को आप होमवर्क के फॉर्म में लिख लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन और भी है लेकिन समय जो है धीरे धीरे चलाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहीं पर क्लास को ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा, हम आपको 2 रुपये 5 रुपये इतना दे देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है, हम आपको क्वेश्चन डायग्राम के टाइप से बना करके दे दे रहे हैं। एक बॉक्स क्या है, एक बॉक्स इस तरीके से, ठीक, एक बॉक्स है और बॉक्स के जो आपका यहाँ पर बॉक्स है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स की डायमेंशन हम बता दे रहे हैं, इतने छोटे छोटे बॉक्स रखे जाएंगे, और भी छोटा है, ये हम डायग्राम बड़ा बना रहे हैं, छोटा छोटा बॉक्स है, इस तरीके से बॉक्स है, और इसको क्या करने हैं, उसी के अंदर बड़े वाले के अंदर रखे जाने हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ढेर सारे इधर इधर रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे रखे हुए हैं। आप कितने रखे हैं वही आपको बताना है, ठीक है, बहुत सारे रखे हुए। इनकी अगर डायमेंशन की बात करें तो ये इसका 6 है, मतलब 6 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचा कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इतना ये है, बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद ये है, उसके बाद है कि इसको इसके अंदर रखना है, और जब इसको पूरा रख देते हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर ये होते हैं, जब इसको टोटल रख देते हैं इसके अंदर, तो तब भी इसमें 10% जगह खाली रह जाती है, 10% जगह खाली रह जाती है बंडल रखने के बाद भी, ठीक है। बंडल रखने के बाद भी जगह जो है 10%, इसकी जो टोटल जगह है उसमें से 10% जगह जो है खाली रहती है। तो इसकी जो डायमेंशन यहाँ पर आपको बताई गई है वो बताई गई है 3 मीटर, और यहाँ पर बताई गई है 1.8 मीटर, और यहाँ पर बताई गई है 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में मीटर में है, यूनिट कन्वर्ट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है कि कुल कितने बंडल रखे गए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपके पास में ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन एक है 32,000, एक है 32,200, और एक है आपका 32,300, और एक है आपका 32,400, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। और बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, प्रिज्म के बारे में, हॉलो सिलेंडर के बारे में, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।